क्या श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बैकडोर एंट्रीज होती है इसमें? क्योंकि एक अपॉइंटमेंट लेटर और इस्तीफा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है। शायद ये अपने आप में एक ऐसा पहला मामला होगा जहां एडवर्टीजमेंट निकलने से पहले ही एक युवती को टेम्परेरी जॉब मिल जाती है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आपको हमने शुरुआत में बता दिया और श्राइन बोर्ड जो है वो सवालों के घेरे में आ गया। कई सवाल उठते हैं कि क्या श्राइन बोर्ड में वाकई में बैकडोर एंट्रीज होती हैं? ये अपने आप में ही एक सवाल है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है और क्यों यकायक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सवालों के घेरे में आ गया। दरअसल जिस युवती का इस्तीफा बोर्ड ने स्वीकार किया था उस युवती का नाम भूमिका शर्मा है, जिसे श्राइन बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बतौर सीनियर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है। जब कुछ युवा द्वारा इस पर हंगामा किया जाता है और सवाल खड़े किए जाते हैं कि कैसे आप एडवर्टीजमेंट निकालने से पहले ही किसी को नियुक्त कर सकते हैं, इस पर खूब हंगामा भी होता है और अपने आप में सवाल भी खड़े उठते हैं कि अभी श्राइन बोर्ड में नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली ही गई है, जबकि भूमिका शर्मा को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के खत्म होने से पहले ही नौकरी दे दी गई। खैर, हंगामा हुआ तो भूमिका शर्मा ने 13 मई यानी कि 13 मई 2022 को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब श्राइन बोर्ड सवालों के घेरे में है। हालांकि भूमिका ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर उसका अपॉइंटमेंट लेटर बाहर ना आता तो शायद किसी को पता चल पाता कि श्राइन बोर्ड में पिछले दरवाजे से भी नियुक्तियां होती हैं और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ये हवाला देते हैं वो मात्र औपचारिकता भी हो सकती है। और अगर सोशल मीडिया पर यह खबर नहीं फैलती तो शायद भूमिका शर्मा इस वक्त बतौर श्राइन बोर्ड की कर्मचारी के तौर पर भी काम कर रही होती। सवाल यह भी है कि आखिर रिक्रूटमेंट कैसे हुई, आखिर कब ये एक पोस्ट एडवर्टीज की गई और क्या उस एडवर्टीज नोटिस को पब्लिक किया गया। हालांकि श्राइन बोर्ड ने बड़ी चालाकी से इस पूरे मामले को दबा दिया, शांत कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या श्राइन बोर्ड ने इस रिक्रूटमेंट को लेकर कोई जांच के आदेश दिए हैं? क्या श्राइन बोर्ड ने यह जानने की कोशिश की है कि अगर सिंगल पोस्ट पर एक युवती को नियुक्त किया जाता है, क्या उस पोस्ट को एडवर्टीज किया जाता है? क्या सिर्फ इस्तीफा लेना ही इस मसले का हल है? और इस्तीफा भी बड़े तरीके से दिया जाता है कि भूमिका शर्मा खुद इस्तीफा दे देती है, वो अपना कोई एक हवाला देती है जो इसमें नोटिस में जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जांच होगी इसकी? और दूसरा ये कि अब तो श्राइन बोर्ड के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर ही जो है वो सवाल उठने लगे हैं, सवालों के घेरे में आ गया है कि कहीं पहले भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं अंदर खाने में ही अपने लोगों को नौकरी दे दी गई हो और जिन लोगों ने उन आवेदनों के लिए वो अप्लाई किया वो बेचारे इंतजार ही करते रहे। बहरहाल इन सभी सवालों पर क्या श्राइन बोर्ड के सीईओ इस पर कोई बयान देंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप खुद सोचिए, जिसे इतनी अच्छी नौकरी दी गई और आज के दौर में यहां पर पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज जो है वो लगातार बढ़ रही है। पढ़े लिखे बेरोजगार जो है वो ज्यादा घूम रहे हैं और उन्हें पोस्ट दी जाती है, उन्हें नौकरी दी जाती है, लेकिन वो युवती जो है वो बकायदा इस्तीफा देती है। यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, ये तो मानना पड़ेगा ना। और अब सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्ट मुक्त बनाने का जो दावा कर रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब, क्या वो इस पर कोई जांच बिठाएंगे? क्योंकि सवाल कई हैं, आरोप कई हैं और जो आरोप लग रहे हैं और जो पब्लिक आरोप यहां पर उठा रही है, क्या उन्हें जो हुआ। और अब सवाल जो हम उठा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो सवालों के घेरे में आ गया है। वो इसलिए आ गया है
कि अप्रैल महीने में जब ये एडवर्टाइज किया गया तो उस वक्त नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताई गई थी कि कितनी पोस्टें हैं, लेकिन जैसे ही ये अपॉइंटमेंट लेटर और इस्तीफा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और लोग हंगामा करते हैं, उसके चंद दिनों के बाद यानी कुछ दिन के बाद ही बकायदा बता दिया जाता है कि कितने पोस्टें हैं और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो सवाल ये है कि ये जो श्राइन बोर्ड है ये किसके लिए बनाया गया है। आपको याद होगा कि किस तरह से 31 दिसंबर की वो रात कोई भूलेगा, यहां पर 12 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है और हमारा जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो खामोश रहता है। हालांकि आर्थिक तौर पर मुआवजा दे दिया गया, लेकिन जांच जो है वो बिठाई गई, लेकिन किसी को भी उसका दोषी नहीं पाया गया, कोई जवाबदेही नहीं तय की गई। हाँ, इतना जरूर है कि ट्रांसफर हो गई कई वहां पे अधिकारियों को और कईयों को प्रमोशन मिल गया। ये हाल है जम्मू कश्मीर यूटी का। यहां पर किसी तरह की कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती है। यहां पर एक आईएएस ऑफिसर जो है, ये हम नहीं कह रहे, ये पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू साहब का बयान था कि एक आईएएस ऑफिसर 40 लाख रुपया लेकर चला जाता है और उससे वो पैसे वापस ले लिए जाते हैं। ये उनका बयान था कि हमने जो 40 लाख का घपला हुआ था वो पैसे हमने वापस ले लिए हैं उस आईएएस ऑफिसर से, लेकिन उस आईएएस ऑफिसर का नाम नहीं बताया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। तो ये है जम्मू कश्मीर यूटी का हाल। आप तो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने चले हैं, लेकिन यहां पर हर कदम में भ्रष्टाचार दिख रहा है। बड़े बड़े आला अधिकारी फंसते हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन दे दिया जाता है। और यही सवाल अब माता वैष्णो श्राइन बोर्ड पर भी उठने लगे हैं कि क्या वो एक पोस्ट, भले ही वो टेम्परेरी हो, क्या आपने उसको एडवर्टाइज किया था? क्या और बच्चों ने उस पर अप्लाई किया था? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।